ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता 4 श्लोक नंबर 9 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 8 तक हमने कर लिया है और श्लोक नंबर 9 से लेकर के आज हम कोशिश करेंगे श्लोक नंबर 13 तक करने का। तो श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 13 तक भगवान जी ने यज्ञ को, कर्म को यज्ञ के भाव से करना चाहिए ऐसा बताया है। ऐसे तो श्लोक नंबर 9 से लेकर के श्लोक नंबर 19 तक भगवान जी ने बताया कि यज्ञ कर्म को यज्ञ भाव से करना चाहिए, यानी कि हमारे सारे कर्म जो हैं यज्ञ के भाव से, यज्ञ के समान करना चाहिए। तो भगवान जी ने एक क्रांतिकारी विचार दिया है इस कुछ 4-5 श्लोक में, जो कि यज्ञ से जुड़ा है। तो अभी हम लोग ये सोचें कि अर्जुन और कृष्ण महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच में रथ लेकर के खड़ा है और वहाँ भगवान जी अर्जुन को यज्ञ की बातें कर रहे हैं। यज्ञ इन जनरल क्या है? यज्ञ में एक हवन कुंड होता है, एक जजमान होता है, एक पंडित होता है, मंत्रोच्चारण होता है। उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें हवन दिया जाता है, आहुति दिया जाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कन्वेंशनल यज्ञ। बट यहाँ भगवान जी ने एक अलग परिभाषा दिया है यज्ञ का, एक अलग डिफिनीशन दिया है यज्ञ का। और भगवान जी बोल रहे हैं श्लोक नंबर 9 में, यज्ञ अर्थान कर्मणि अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये 9 नंबर का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। उसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती का पुत्र, यज्ञ हेतु किए हुए कर्मों के अलावा अन्य कर्मों में लगा हुआ यह संसार कर्म बंधन है। इसलिए तू लगाव रहित होकर के कर्म कर। यहाँ पे 2-3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यज्ञ के लिए सारे कर्म कर, भगवान जी ने बोला। और सारे कर्म मतलब जो भी नियत कर्म है, क्योंकि इसके पहले जो श्लोक नंबर 8 था उसमें बोला नियतम कर्म कुरु त्वम, तुम नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। तो वो सारे कर्म जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी हैं हमारे सभी को किस हिसाब से करो? यज्ञ के लिए करो। यज्ञ अर्थान कर्मणि, ये एक क्रांतिकारी विचार है भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया। और अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में मैं यज्ञ कैसे करूं, कहाँ से हवन कुंड लाऊं, कहाँ से अग्नि जलाऊं, कहाँ से पंडित बुलाऊं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान यज्ञ का एक अलग अर्थ लेकर के अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को समझाना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्म जो हैं वो यज्ञ है। यज्ञ के भाव से हमारे सारे कर्म होने चाहिए। और वो भी दूसरा शब्द जो उन्होंने बोला, मुक्त संग समाचर, सम आचरण के साथ और अनासक्त होकर के, यानी कि कर्म के फल से अनासक्त होकर के सम आचरण के साथ जो भी हम कर्म करें वो यज्ञ अर्थान, यज्ञ के हेतु, यज्ञ के लिए करें। तो भगवान जी ने यहाँ पे बोला यज्ञ। यज्ञ क्या मतलब क्या हो गया? जो हमने बोला हवन कुंड, उसमें आहुति, और आहुति के बाद अग्नि प्रज्वलित होना, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद धुआं उठना। ये कन्वेंशनल यज्ञ में 4 स्टेप्स हैं। उसी 4 स्टेप्स को भगवान जी ने बोल रहा है कि हमारा जो सारे कर्म हम और आप जो करते हैं वो एक यज्ञ है। हमारा ये शरीर एक हवन कुंड है। हमारा सारा इंद्रिय, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जो भी कर्म करता है 24/7, वो हमारा क्या है? आहुति है। तो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, हमारे सारे कर्म, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो, चाहे वो
कर्म इंद्रिय द्वारा हो, वो क्या है? आहुति है। और उससे जो कर्म फल निकलता है, उससे जो कर्म फल निकलता है, उससे जो हमारा रिजल्ट आता है कर्म का, वो क्या है? धुआं है। तो ये शरीर हमारा हवन कुंड है। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य, हमारे इंद्रियों द्वारा किया हुआ हर कार्य जो है वो एक आहुति है। उससे जो कर्म फल मिलता है वो उस यज्ञ का धुआं है। तो इस तरह से अगर हम खाना खाते हैं तो उस खाने की आहुति हमारा पेट में जठरा अग्नि के द्वारा किया जाता है, और जिसमें जल करके वो भोजन हमारे शरीर को, हमारे सारे शरीर के अंगों को शक्ति प्रदान करता है। यानी कि यज्ञ का अर्थ हो गया कि सैक्रिफाइस। हम सभी यज्ञ कर रहे हैं। हमारा सारा कर्म अगर यज्ञ के समान हो जाए तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। हमारा ये पेट हवन कुंड है। इसमें जो हम खाना खाते हैं वो आहुति है। पेट में जो जठरा अग्नि है वो एक अग्नि है, और उसके द्वारा हम अपने भोजन को पकाते हैं। हमारा ये घर क्या है? हवन कुंड है। इस घर में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी हम लोग हैं, वो अपने अपने कर्मों की आहुति डालते हैं, और उससे जो कर्म फल मिलता है उससे हमारा परिवार की उन्नति होती है या तो हमारे परिवार की अवनति होती है। कैसा कर्म हम अपने घर के हवन कुंड में डाल रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमारा घर उन्नति करेगा या हमारा घर अवनति करेगा। सेम टोकन हमारा समाज जब उन्नति करता है तो समझ लो उस समाज में रहने वाले हर घर आहुति डाल रहा है। हमारा देश अगर उन्नति कर रहा है तो हर समाज हमारे देश रूपी हवन कुंड में आहुति डाल रहा है। तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी कैन बी मिनिमम, कैन बी मैक्सिमम। हमारा देश रूपी हवन कुंड बहुत बड़ा है, विश्व रूपी हवन कुंड बहुत बड़ा है। हमारा समाज रूपी हवन कुंड, हमारा परिवार रूपी हवन कुंड, हमारा शरीर रूपी हवन कुंड, जिसमें हर व्यक्ति, हर समाज, हर देश अपने अपने कर्मों की आहुति डाल रहा है, और उस आहुति के फलीभूत जो कर्म फल निकलता है वो डिसाइड करता है कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा परिवार, हम उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे उन्नति कर रहे हैं, आर्थिक रास्ते पे उन्नति कर रहे हैं, शारीरिक रास्ते पे उन्नति कर रहे हैं, मानसिक रास्ते पे उन्नति कर रहे हैं, बौद्धिक रास्ते पे उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जब यज्ञ की हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें अगर मैं घी, जौ या और अन्य पदार्थ की आहुति डालते हैं तो एक सुगंधित वातावरण पैदा होता है। लेकिन उसी हवन कुंड में अगर मैं रबड़ डाल दूं, टायर डाल दूं, तो उससे बदबू उत्पन्न होगा। उसी तरह से हमारा ये मन जो है हवन कुंड है, हमारा जो ये खोपड़ी है हवन कुंड है, उसमें विचार रूपी आहुति जो हम डालते हैं दिन और रात, वो विचार कैसा है? वो या तो जौ या घी ऐसा सुगंधित है या तो रबड़ ऐसा दुर्गंधित है। उसके हिसाब से हमारे मन और हमारे बुद्धि में कर्म फल रूपी वासना, इच्छा उत्पन्न होगी। अगर अच्छी इच्छा, अच्छा वासना उत्पन्न होगा तो हमें कर्म से मुक्ति मिलेगी। अगर खराब वासना मिलेगा, आसक्ति की वासना मिलेगा, तो हमें कर्म से और जुड़ाव हो जाएगा और हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो भगवान जी ने इस तरह से 9 नंबर के श्लोक में कर्म यज्ञ हेतु करें, इस बात पे एक परिभाषा दिया, एक डेफिनेशन दिया और एक अलग विचार रखा भगवान जी ने अर्जुन के सामने। और फिर उसी को वो आगे लेके जाते हैं श्लोक नंबर 10 में, और 10 में बोलते हैं सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विस्वदम एष स अस्तु इष्ट काम दुख।
प्रजापति ब्रह्मा ने उत्पत्ति में यज्ञ सहित मानवता को रचा, इस सृष्टि को रचा और कहा तुम इसमें फूलो फलो और तुम्हारी इच्छित मनोकामनाएं पूरा हो। यानी कि यज्ञ द्वारा ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। अभी ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा इस जगत का क्रिएटर है और ब्रह्मा स्टैंड्स फॉर वासना, हमारी इच्छा, हमारा डिजायर। और गीता जी कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार जो हमने बनाया है वो हमारी इच्छा ने बनाया, हमारी वासना ने बनाया। जैसा हमारा विचार, जैसी हमारी वासना, वैसा हमारा संसार। एक स्पोर्ट्स पर्सन का संसार कैसा? स्पोर्ट्स ऐसा, क्योंकि उसकी वासना, उसकी इच्छा, उसका मन में 24/7 क्या इच्छा रहता है? वासना। क्या होता है? खेल के बारे में हमेशा वो सोचता है। एक नशाबाज, एक नशा का आदि व्यक्ति का संसार कैसा? नशा के व्यक्ति के साथ उसका संसार बनता है। एक संगीतकार, एक गीतकार का संसार कैसा? एक विद्यार्थी का संसार कैसा? एक किसान का संसार कैसा? तो जिसके मन में जैसी वासना, और वासना स्टैंड्स फॉर द ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा हम लोग बहुत कम करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मा, वो वासना जैसी हमारी है उसके हिसाब से प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, इस संसार की यज्ञ के सहायता से हम मानव और संसार की रचना करके ब्रह्मा जी ने बोला तुम इसमें फूलो फलो, तुम इसमें खुश रहो, तुम उसमें उन्नति करो और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ये भगवान जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना करके, हम सभी जीवों की रचना करके ये बोले। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बोल रहे हैं काम दुख, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का स्पेशलिटी है कि जो भी आप वर मांगेंगे वो कामधेनु गाय पूरा कर देगी। तो इसलिए ये यज्ञ जो है, यज्ञ के द्वारा रचित यह संसार जो है, ब्रह्मा जी ने जो रचा संसार, उसमें बोल रहे हैं कि अगर आप यज्ञ करते हो तो आपके सारे इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी तृष्णाएं, सारे डिजायर उसी तरफ पूरा हो जाएंगे जिस तरह से कि कामधेनु गाय इच्छा पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए इसे 2 स्तर पे लेके देखें, एक तो आध्यात्मिक स्तर पे और दूसरा सांसारिक स्तर पे। अगर हम यज्ञ के भाव से कर्म करते हैं, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, अग्नि में जौ और घी की जब मैं आहुति डालता हूँ या आप आहुति डालते हो तो मतलब क्या हो गया? यज्ञ और घी का सैक्रिफाइस करते हैं। जब सूर्य की किरणें अपने आप को सैक्रिफाइस करती है इन द वाटर, तो क्या होता है? पानी से भाप बनता है और वो फिर वर्षा होती है। जब एक फल का बीज सैक्रिफाइस करता है अपने आप को ज़मीन के नीचे दब करके, तो एक उस फल का पूरा वृक्ष बनता है। यानी कि जब हम सैक्रिफाइस करते हैं तो क्या होता है कि हमें फल की प्राप्ति होती है, हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक स्तर पे भी है और ये सांसारिक स्तर पे भी है। तो आध्यात्मिक स्तर की तो बात अभी बहुत दूर है। अगर सांसारिक स्तर में भी अगर हम त्याग करते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो हम में उतनी शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, ताकि एक संकल्प भी हम करें तो वो पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए आप सोचें कि आपके बेटे या बेटी की शादी है, तो वो जो 10 दिन या 15 दिन आप दिन रात उस शादी को सफल बनाने के लिए कर्म करते हैं, उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है? कहाँ से ऊर्जा आती है? क्योंकि आप उस शादी को सफल करने के लिए अपने तन का, अपने मन का, अपने बुद्धि का सेक्रीफाइस करते हैं, उसकी आहुति डालते हैं। किस हवन कुंड में? उस बेटे के शादी के हवन कुंड में आप अपने तन का, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने धन का सेक्रीफाइस करते हैं, आहुति डालते हैं।
तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है? आपके बेटे का या बेटी का शादी रूपी यज्ञ क्या है? पूर्ण हो जाता है। और यज्ञ पूर्ण होने के बाद आप ऐसे सोते हो जैसे कि सारी दुनिया जीत लिया हो। बोलता है ना, जब जो कोई ज़्यादा सोता है तो बोलता है क्या बेटी का शादी की हो क्या, इतने सो रहे हो? ये कहावत है। और उसके बाद 11, 12, 13 ये श्लोक में भगवान जी 3 तरह के व्यक्ति का वर्णन किया है। सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति और तामसिक व्यक्ति, जो यज्ञ करने के बाद प्राप्त फल को किस तरह से भोगते हैं। वो जिस तरह से भोगते हैं उस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मैं पहले श्लोक पढ़ूं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा विवरण करूंगा। 11 नंबर का श्लोक बोलता है, देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवापस्य अस्थत। इससे तुम देवताओं को संतुष्ट करो। किससे? अपने कर्म जो यज्ञ हेतु करते हो उससे देवताओं को संतुष्ट करो, और वो देवता तुम्हें भी संतुष्ट करेंगे। एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे। भगवान जी बोल रहे हैं, यू प्लीज द गॉड, गॉड विल प्लीज यू, बोथ विल प्लीज ईच अदर, एंड दैट्स वे यू विल रीच टू द सुप्रीम। इसका मतलब हो गया क्या? देवान भावयता अनैन, अनैन मतलब हो जितने भी कर्म हम करते हैं यज्ञ के हेतु, यानी कि सारे यज्ञ जो हम कर रहे हैं उससे क्या होता है? आप देवताओं को प्रसन्न करते हो। अभी यहाँ देवता 2 लेवल पे सिंबलाइज करता है। एक लेवल है जो कंपैरेटिव लेवल है, जो संसारिक लेवल में, वो देवता का मतलब हो गया आपकी इच्छा, आपकी वासना। और एक देवता जो हो गया एब्सोल्यूट लेवल पे हो गया, जो हो गया आपका आत्मा अथवा तो परमात्मा। तो हम यहाँ पे अगर संसारिक स्तर पे बात करें तो हम जो भी कर्म करते हैं किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और हमारे हिंदू रीति में 33 करोड़ देवी देवता है, और हर देवी देवता सिम्बलाइज करता है किसी न किसी इच्छा को। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे शक्ति प्राप्त हो, आपकी इच्छा है कि मैं शक्तिशाली बनूं, तो आप किस चीज़ की पूजा करते हैं? या तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, या तो दुर्गा माता की पूजा करते हैं, या तो काली माता की पूजा करते हैं। अगर आपको धन चाहिए, आपकी इच्छा धन कमाने की है, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर आपको बुद्धि चाहिए, आपको विद्या चाहिए, तो आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो कोई न कोई देवता, हर देवता किसी न किसी इच्छा या डिजायर से जुड़ा हुआ है, और वो सिंबॉलिक है। तो ये बोल रहे हैं कि देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह, तुम अपने यज्ञ हेतु किए हुए कर्म से देवता को प्रसन्न करो, और फल स्वरूप में वो देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे यज्ञ के फल दे करके। और यही बात 12 नंबर में आगे बढ़ा है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ खत्म होने के बाद वो देवता तुम्हें तुम्हारे कर्म के हिसाब से फल, इच्छित फल देंगे, मन इच्छित फल देंगे। इष्टान भोगान यानी कि इच्छित भोग वाली वस्तु वो देवा, वो देवता दास्यन्ती देंगे यज्ञ भाविता, यज्ञ होने के बाद। यहाँ तक क्लियर है कि अगर हम कर्म करते हैं यज्ञ के भाव से, तो उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवता आपको फल देंगे। ये शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन जो मार्मिक अर्थ है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, जो गुह्य अर्थ है, वो ये है कि हम जिस कामना, जिस इच्छा, जिस विचार, जिस फल हेतु कर्म करते हैं, वो कर्म की सिद्धि हमें प्राप्त होती है अगर वो कर्म यज्ञ हेतु किया जाए, यानी कि सैक्रिफाइस, डिटैच्ड वे, फल अनासक्त भाव से वो कर्म करें। The more you
detach, more you gain. The more you attach, more you lose. That is the equation. More you detach, more you gain. More you attach, more you lose. इसलिए जो अपने कर्म यज्ञ भाव से करते हैं, यानी कि अपने कर्म को हायर मिशन के लिए, हायर गोल के लिए सेट करते हैं, वो व्यक्ति उस कर्म करने के बाद, यज्ञ भाविता, यज्ञ होने के बाद यानी कर्म खत्म होने के बाद स्थान भोगान, अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ दैट देवता. देवता सिम्बलाइज हियर द वासना एट रिलेटिव लेवल एंड परमात्मा एट एब्सोल्यूट लेवल. सो दोनों लेवल पे. इसलिए 4 नंबर अध्याय में भगवान जी ने बोला, कारचंतम कर्मनाम सिद्धि यजंत यह देवता सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा. सेम बात बताया वहाँ पे कि सिप्रम मतलब क्षण भर में तुम्हें वो फल मिलेगा. संसारिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन संसारिक लेवल पे आप जो कर्म करते हैं और जिस फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, वो देवता आपको तत्क्षण सिद्धि आपको देगी, यानी कर्मफल आपको देगा. तो यहाँ पे भी भगवान जी यज्ञ के डेफिनेशन में यही बोले कि यू नीड टू एक्ट बाय कीप इन माइंड द सेक्रीफाइस, अनासक्त मीन्स डिटैचमेंट, एंड समाचरण मीन्स विद द इक्वल माइंडसेट. 3 थिंग्स. एक यज्ञ हेतु यानी कि विद द सेक्रीफाइस इंटेंशन, यानी कि कर्तव्य पे ज़्यादा जोर, अधिकार पे कम जोर. आज का समय में क्या हो रहा है कि हम कर्तव्य भूलते जा रहे हैं और अधिकार पे ज़्यादा जोर देते जा रहे हैं. सरकार हमें ये देना चाहिए, सरकार हमें वो देना चाहिए, सरकार मुफ्त में ये देना चाहिए, मुफ्त में वो देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है. लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं कि सड़क साफ होनी चाहिए. कर्तव्य भूल जाते हैं कि टैक्स भरना चाहिए, टैक्स में चोरी नहीं करना चाहिए. कर्तव्य भूल जाते हैं कि 8 घंटा नौकरी बराबर करना चाहिए. ये कर्तव्य है जो कि हम भूलते जाते हैं. और अधिकार, हमको हर साल प्रमोशन चाहिए, हर साल इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे तो सरकार से ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कंपनी ये दे वो दे. अधिकार हमें याद है, लेकिन कर्तव्य हम भूलते जाते हैं. लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं यज्ञ अर्थान कर्मणि, कर्तव्य भाव से कर्म करो. हमारा क्या कर्तव्य है? टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू गिव बैक टू द नेचर, टू गिव बैक टू द फैमिली. जिस समाज ने, जिस परिवार ने हमें जिंदगी के 2/3 टाइम्स कुछ न कुछ दिया, तो 1/3 टाइम हम तो दें उसको वापस. लेकिन नहीं, हमारा जो मन है इतना कलुषित हो गया है कि हमें सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए. तो उसी बेसिस पे भगवान जी आगे जो 2 श्लोक बोले हैं, 12 और 13. तो 12 का पहला जो लाइन है, स्थान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यानी कि यज्ञ खत्म होने के बाद यज्ञ भाव से, सेक्रीफाइस भाव से किया हुआ कर्म जब आप खत्म कर देते हो, तो भगवान देवता आपकी इच्छा की द्वारा किया हुआ कर्म फल आपको वापस मिलता है, जो कि मनोवांछित फल होता है. व्हाट यू डिजायर यू विल गेट. मनोवांछित फल, मन के इच्छा के हिसाब से फल, उसी को बोला स्थान भोगान. अभी उसके बाद भगवान जी बोल रहे हैं कि जो तामसिक व्यक्ति है वो क्या करता है, उस फल को प्राप्त करने के बाद तय दत्तान अप्रदाय यम्भो, तय दत्तान अप्रदाय यम्भो, यह भोक्ते अस्तैन एव सह. जो यज्ञ खत्म होने के बाद प्राप्त फल को बिना अर्पण किए हुए भोगता है, वो निस्संदेह चोर है. अस्तैन मतलब चोर होता है. भगवान जी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही कड़े लैंग्वेज में ये बात कही. अस्तैन मतलब चोर. और इसी का पर्यायवाची अगर करें तो वो है तमोगुणी व्यक्ति. तमोगुणी व्यक्ति कौन है? जो
कर्म द्वारा प्राप्त फल को सिर्फ और सिर्फ अपने भोगता है, बिना अर्पण किए हुए मतलब विदाउट सेक्रीफाइस, अर्पण किए हुए विदाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, अर्पण किए हुए विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग द नीडी पीपल, अर्पण किए हुए विदाउट शेयरिंग विद द कम्युनिटी। वो अर्पण किए हुए का मतलब तय दत्तान अप्रदाय यम्भे, जो बिना अर्पण किए हुए यह भोगते जो खाता है, सह अस्तैन एव, वह निश्चय ही चोर है, वह निश्चय ही तमोगुनी है। ये तमोगुनी व्यक्ति का लक्षण है कि जो उसके पास है वो सिर्फ वही भोगेगा, बाकी दुनिया नहीं भोगेगा। और तमोगुनी का लक्षण में आता है बॉटम लाइन कि दुनिया करे काम, मैं करूं आराम। ये तमोगुनी का लक्षण है। और भी बहुत सारे लक्षण वो हम बताएंगे। और 13 नंबर का श्लोक में बोलते हैं कि यज्ञ शिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ये लक्षण है सतोगुनी का। यज्ञ शिष्ट असीन, यज्ञ खत्म होने के बाद जो बचे हुए प्रसाद होते हैं उसे खाते हैं कौन? संत। संत स्टैंड्स फॉर रजो सतोगुनी व्यक्ति। यज्ञ शिष्ट असीनः संतो, और जो व्यक्ति यज्ञ खत्म होने के बाद यानी कर्म करने के बाद जो भी फल मिलता है उसे स्वीकार कर लेता है विदाउट having agitation into the mind, without having the doubt into the mind, without having the confusion into the mind, without having any misunderstanding into the mind। जो कर्म खत्म होने के बाद जो भी फल उसे प्राप्त होता है वो उसी रूप में वो एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा या बुरा, दुख या सुख, जय या पराजय। दुख सुख समो कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो, जय अजय। लाभ अलाभ, दुख सुख में जो सम होकर के उसे सहन करता है, यानी कि कर्म करने के बाद या तो उसे दुख मिले या तो सुख मिले, पेयर ऑफ अपोजिट, या तो गर्मी मिले या तो सर्दी मिले, पेयर ऑफ अपोजिट, या तो मान मिले या तो अपमान मिले, पेयर ऑफ अपोजिट, या तो जय मिले या तो पराजय मिले, पेयर ऑफ अपोजिट, या तो लाभ मिले या तो हानि मिले, पेयर ऑफ अपोजिट, या तो जन्म मिले या तो मरण मिले, पेयर ऑफ अपोजिट। लेकिन जो सतोगुनी हैं, जो सात्विक व्यक्ति हैं, जो संत हैं, वो यज्ञ शिष्ट असीन, यज्ञ से बचे हुए शेष प्रसाद को खाते हैं। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? मुच्यन्ते सर्व किल वशे। मुच्यन्ते मन मुक्त हो जाता है, सर्व मतलब सभी, किल विषय मतलब पापों से, यानी कि वो सारे एजिटेशन को खत्म कर देता है। इट डिफ्यूजेज ऑल एजिटेशंस, ऑल कन्फ्यूजन्स, ऑल ड्युअलिटी, ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल डिफ्यूजन, ऑल डार्कनेस इन हिज माइंड। ये हमारे इस श्लोक का अर्थ है। तो दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? सतोगुनी। और सतोगुनी का क्या लक्षण है? जियो और जीने दो, यानी कि मैं भी उस बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करूंगा और हमारे कम्युनिटीज़ को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे विश्व को भी वो प्रसाद बांटूंगा। ये हो गया सतोगुनी। और लास्ट जो लाइन है, भुज्यन्ते ते तु अघम पापा यह पचन्ति आत्म कारणात्। ये तीसरा कैटेगरी का व्यक्ति हुआ जो रजोगुनी है। और रजोगुनी जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अर्जन करता है, प्रोसेस करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कमाता है, लेकिन उसको भोगने का समय नहीं मिलता है। भुज्यन्ते ते त्वगम पापा, परंतु जो पापी, जो रजोगुनी टाइप के लोग हैं, वो अपने लिए सिर्फ खाना पकाते हैं, परंतु उसको खाने का समय नहीं मिलता है। और हम और आप इसी कैटेगरी में आते हैं। सुबह से शाम जीवन प्रयत्न, हाय धन, हाय पैसा, हाय मकान, हाय दुकान, हाय ज़मीन, हाय जायदाद, हाय बैंक बैलेंस करते 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 एक समय आ जाता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी खाने के लिए ना तो शरीर बचता है, ना सामर्थ्य बचता है।
ना मन बचता है, ना मन बचता है, ना भावना बचती है, ना बुद्धि बचता है, ना विवेक बचता है। सब कुछ है क्योंकि हमने कमाने में सारी जिंदगी गुजार दी और साथ में आ गया क्या, जर जरा व्याधि। बूढ़े हो गए, व्याधियां आ गई, बीमारियां आ गई, और सब कुछ होते हुए भी अब ना उसे भोग सकते हैं, ना उसे खा सकते हैं। धन है धन है लेकिन दांत नहीं है, गद्दे हैं लेकिन नींद नहीं है, गाड़ी है लेकिन पैर नहीं है, टीवी है आंख नहीं है, घर बहुत बड़ा है लेकिन चलने के लिए सामर्थ्य नहीं है, खाना सामने रखा हुआ है लेकिन पेट में पचाने का सामर्थ्य नहीं है। वैसा व्यक्ति रजोगुनी है। तो 3 तरह के व्यक्ति का वर्णन इस यज्ञ द्वारा प्राप्त कर्म फल को कैसे भोगता है, इसके आधार पर भगवान जी ने अर्जुन को बताया। और ये 12 और 13 नंबर का श्लोक में पहला व्यक्ति जो तमोगुनी है, और उसका क्या लक्षण हुआ कि हम करें आराम, दुनिया करे काम। हमने जो कमाया वो सिर्फ मैं भोगूंगा, किसी को नहीं दूंगा। दूसरा हो गया सतोगुनी, यज्ञ शिष्ट असीन संतो, जो कि यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं और वो प्रसाद दूसरे में भी बांटते हैं। तो उसका क्या होता है, उच्यन्ते सर्किल विषय, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा व्यक्ति क्या हो गया, पूज्यते ते त्वगम पापम, यह पचन्ति आत्म कारणात्, जो सिर्फ अपने लिए खाना पकाते हैं। यानी क्या मतलब हो गया कि वो सारा जीवन प्रयत्न अपने भोग विलास की चीज़ों को जमा तो करता है लेकिन उसे भोग नहीं पाता है। तो ये 3 तरह की व्यक्ति का वर्णन भगवान जी ने किया। और अगर और एनालिटिकल करें तो तमोगुनी जो व्यक्ति है वो उस कार के तरह है जो गैरेज में पड़ा हुआ है, चलता नहीं है। उसमें इंजन है, उसमें चक्का है, उसमें तेल भी भरा हुआ है, बट वो चलता नहीं है। तमोगुनी है, प्रमाद में है, आलस्य में है, निंद्रा में है पड़ा हुआ। रजोगुनी उस गाड़ी के समान है जिसमें तेल है, चक्का है, गाड़ी है, ड्राइवर भी बैठा, लेकिन वो किधर जा रहा है उसका दिशाहीन है। वो गाड़ी चल रहा है लेकिन दिशाहीन है। और सतोगुनी उस गाड़ी की तरह है जो चल तो रहा है लेकिन एक लक्ष्य की तरफ जा रहा है, एक दिशा की तरफ जा रहा है, एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। तमोगुनी वो तीर है जो कमान में पड़े हुए हैं। रजोगुनी वो तीर है जो वो बाण है, तीर या बाण जो भी बोलें, जो कि कमान पे आ तो गया लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है। और सतोगुनी वो तीर है जो कमान से निकल के एक लक्ष्य की तरफ जा रहा है। गुल्ली डंडा आप खेले होंगे, एक गुल्ली से दूसरे गुल्ली को मारते हैं और उसको एक गड्ढे में डालते हैं जिसे गोल कहते हैं। तो तमोगुनी उस गुल्ली की तरह है जो पड़ा हुआ तो है, रजोगुनी उस गुल्ली की तरह है जो दूसरे गुल्ली के प्रहार से चल तो दिया लेकिन गड्ढे में नहीं गया, इधर उधर गया। और सतोगुनी उस गुल्ली की तरह है जिस प्रहार किया और वो जाकर के उस गड्ढे में गिरा। यानी कि सतोगुनी व्यक्ति सेक्रीफाइस द्वारा, यज्ञ द्वारा किए हुए कर्म के माध्यम से एक लक्ष्य को प्राप्त करता है जो कि आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेट है, जो कि ब्रह्म की स्थिति है, जो कि मोक्ष की स्थिति है। रजोगुनी उस रास्ते पे चलता तो है लेकिन भटक जाता है बीच में, और फिर संसार के मोह माया में ऐसा फंस जाता है कि ताउम्र सिर्फ और सिर्फ पोसेशन, सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस में अपना ज़िंदगी गुजार देता है। और तमोगुनी जो है वो जो मिला वो अपने खाने भोगी। तो तमोगुनी व्यक्ति सुखी रहता है और उससे समाज दुखी रहता है। ध्यान दीजिएगा,
तमोगुनी व्यक्ति खुद सुखी रहता है, उससे समाज, परिवार, देश दुखी होता है। रजोगुनी व्यक्ति ना अपने सुखी रहता है, ना उससे समाज, परिवार, देश सुखी रहता है। कोशिश करता है वो देश को, समाज को, परिवार को खुश करने का, बट होता नहीं। और सतोगुनी जो व्यक्ति है वो खुद भी खुश रहता है और वो समाज, परिवार, देश को भी खुश रखता है। इसे एक अंतिम उदाहरण के द्वारा और समझ लें। तमोगुनी व्यक्ति जो है वो अंडे की तरह है, जिसे गर्म पानी में डालो वो सख्त हो जाता है। उसी तरह से तमोगुनी व्यक्ति परिवेश में आकर के, परिस्थिति में आकर के अकड़ जाता है। मैं नहीं करूँगा, मैं आराम करूँगा, दुनिया वाले काम करें। ये तमोगुनी का लक्षण है। वो अंडे की तरह है, अंडे को पानी में डालो, गर्म पानी में, वो कड़ा हो जाएगा। रजोगुनी व्यक्ति आलू की तरह है, उसे गर्म पानी में डालो टूट जाएगा। इसी तरह से हम और आप, जैसे कठिन परिस्थितियाँ आती है, वी गिव अप। मैक्सिमम ऑफ रजोगुनी व्यक्ति गिव अप। और अर्जुन वही रजोगुनी व्यक्ति है जो कि जैसे परिस्थिति आई वैसे युद्ध नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। और सतोगुनी व्यक्ति जो है वो उस कॉफ़ी बीन्स की तरह है जो गर्म पानी में जैसे डालते हैं एक सुगंध चारों तरफ आ जाता है। उसी तरह से जो सतोगुनी व्यक्ति है वो जहाँ भी जाता है वो खुद भी खुश रहता है और समाज को भी खुशी देता है, समाज को भी खुशी देता है, देश को भी खुशी देता है, परिवार को भी खुशी देता है, क्योंकि पे बैक टेंडेंसी उसमें होता है, सेक्रीफाइस टेंडेंसी उसमें होता है। इसलिए तीनों व्यक्ति के गुणों के आधार पर भगवान जी ने ये श्लोक 13 नंबर श्लोक तक में ये बातें कही। और इसके आगे हम दूसरे सेशन में फिर बात करेंगे 14 नंबर श्लोक से लेकर के 19 नंबर श्लोक तक। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।